अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा कराम, वालिदैन और तलबा। आज हम एकेडमिक सुपर इकॉनमी 5+ का सफ़ा नंबर 18 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 18 खोलें। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा कराम व वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप सीखने की 4 महारतों के बारे में जानते हैं, जो कि हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में पहली 3 महारतें पैदा होंगी: सुनने, बोलने और पढ़ने की महारत। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। चले बच्चों, अब जल्दी से सफ़ा नंबर 18 पे देखते हैं कि आज हम किस नई अलामत के बारे में पढ़ेंगे। वो जो पहली 3 अलामतें थीं वो तो हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ी, ज़बर, ज़ेर और पेश। आज हम एक नई अलामत के बारे में पढ़ेंगे जो कि है जज़म। जज़म कैसे लिखी जाती है? छोटी सी दाल जैसे हम बनाते हैं, दाल बनाते हैं ना, उसको छोटा सा करके हर्फ के ऊपर बना दें तो क्या बन जाएगी? जज़म। अच्छा, जज़म की अलामत किसी हर्फ पर रुक जाने के लिए होती है। क्या होती है कि यानी कि जज़म की अलामत जिस हर्फ पे लगी हो तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर रुक जाएं, यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, खामोश रहना है। और जज़म की मदद से 2 अलग अलग हरूफ को मिलाया जाता है, जैसे कि ज़ेर के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर क्या लगी हुई है? जज़म। तो हम क्या करेंगे? ज़र, ज़े को रे से मिला दिया, लेकिन रे पे आके हम रुक गए। जल्दी से बोले, ज़र। ज़े ज़बर रे, ज़र। ज़र, रे के ऊपर जज़म लगा दी। इसी तरह डर, यानी कि डर के बाद, डाल के बाद रे आई, उसके ऊपर जज़म था और हम वहाँ पर रुक गए, वहाँ पर हमने अपने लफ्ज़ को मुकम्मल कर दिया। डर। लब, कब, लाम ज़बर में लब, कब। मत, मुल्क, मद। देखा, जहाँ जहाँ जिस हर्फ के ऊपर जज़म थी हम वहाँ पर रुक गए। दोबारा मेरे साथ पढ़ें। ज़र, डर, लब, कब, मत, मुल्क, मद। ज़र, डर, लब, कब, मत, मुल्क, मद। अब हम क्या करेंगे? इन अल्फाज के साथ जुमले बनाएंगे छोटे छोटे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। देखिए हमने क्या किया? पाकिस्तान हमारा मुल्क क पे रुक गए, है। अब सब मिलकर मेरे साथ इस जुमले को पढ़ें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अब दोबारा हम अगला जुमला पढ़ेंगे। इल्म हासिल कर, इल्म हासिल कर। चलिए सब मिलकर मेरे साथ बोलें इस जुमले को। इल्म हासिल कर। अब हम इन जुमलों को एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इल्म हासिल कर। देखा बच्चों, आपको अब मैंने जज़म के बारे में बताया। जज़म की अलामत किसी हर्फ पर रुक जाने के लिए होती है और ये जज़म की मदद से 2 अलग अलग हरूफ को और जज़म की मदद से 2 अलग अलग हरूफ को मिलाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको जज़म के मायने भी बताऊंगी। जज़म के मायने खामोश होने के हैं। जज़म के मायने क्या है? खामोश होने के हैं। अब जहाँ भी आपको जज़म नज़र आए तो आपने क्या करना है? वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। और ये किस लिए इस्तेमाल होती है? 2 अलग अलग हरूफ को मिलाया जाता है। बिल्कुल असातिज़ा कराम, वालिदैन और तलबा, आज हमने जज़म के बारे में पढ़ा और सीखा और उसके अल्फाज बनाए और जुमले बनाए। इसी तरह आप अपने घर में इसकी मश्क करें और दोहराई करें। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मुन्नवर पब्लिशर के साथ।